19 में 370 को खत्म करना ये अविश्वसनीय, अपरिकल्पनीय, और हमारे जैसे जो 75 में पैदा हुए लोग या आज 45-50 साल के हैं उनके लिए सपना था ये। दूसरी बात, बड़ी चुनौतियां, नोटबंदी, जीएसटी, इसके बावजूद पहली बार जो आदमी 2014 में, बड़ी आलोचना हुई, लग रहा था कि अब तो लौट के ही नहीं आएंगे जी, 2014 में नॉन कांग्रेसी पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रधानमंत्री रहते अपना कार्यकाल पूरा करना, 19 में रिपीट करना, और 24 में एनडीए गठबंधन की सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य परिवार के लिए, लोकतंत्र में जहां 130 करोड़ की आबादी है और हर 40 किलोमीटर पानी और बोली भाषा बदलती है, मामूली बात नहीं। अमरेश जी, एक बात बताऊं आपको, चूंकि आप पत्रकार साथी हैं, मित्र हैं, और उस आलोचना से आप रूबरू 300 दिन होते हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य है और राज्य की राजधानी से पत्रकारिता करते हैं, आलोचना उसी की होती है जो कुछ करता नहीं उसकी कोई आलोचना नहीं होती है। जो कुछ करता है, जो कुछ करता, आलोचना हमेशा उसी की होती है, और आलोचना हमेशा आपको ठीक करती है। कि 8 वर्ष की उम्र में संघ से जुड़ गए थे, तो संघ से जुड़ने के बाद 13 साल की उम्र में सगाई, 17 वर्ष की उम्र में ही शादी हो गई थी, जो अपने यहाँ पे अभी अलाउ नहीं होगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हुई थी। अगर हम उन फैक्ट पर जाते हैं और उनको मान लेते हैं, सच मान लेते हैं। ट्रंप नामा क्या है आपकी नजर? ट्रंप की इतने बड़े राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के बाद पाकिस्तान के साथ खड़ा होना बहुत बड़ी भूल है, इसको इतिहास याद करेगा। देखो क्या है, कानाफूसी हो रही है तो कानाफूसी की तरह हो। हमको अगर बहुत बड़ा अपने आप को दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, तो मैं आलोचना मनोज जी की करूंगा, शाश्वत जी की करूंगा। मुझे अगर बड़ा पत्रकार बनना होगा तो मैं किसकी आलोचना करूंगा यहाँ पर, और मैं उन्हीं को बताऊंगा भी कि वो। तो ये उसमें ये है कि जो है अंदाजे बयां बात बदल देता है, अंदाजे बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। बहुत शानदार शाश्वत सर। इस पे रिसर्च भी हुई और इस पे कई लोग जो करीबी हैं वो बताते भी हैं कि वो 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 17-18 घंटे लगातार जो हैं एक्टिव रहते हैं, जगते हैं। तो वो कब सोते हैं, कब खाते हैं, कब आराम करते हैं, और उसके बाद जब नेक्स्ट डे उठते हैं तो तुरंत मीटिंग के लिए फिर वैसे ही फ्रेश और बहुत हंसता मुस्कुराता और बिना तनाव के चेहरा उनका देखने को मिलता है। तो ये एक अद्भुत कोई शक्ति है ऐसी, मेरा मानना है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है, 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं। गुजरात के वड़नगर में 1950 में जन्म लिया उन्होंने, और आज 75वां जन्मदिन पूरे देश में वो दल जिससे वो बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, वो उत्सव के रूप में मना रही है। सेवा पखवाड़ा एक शब्द दिया गया है। उसके अलावा ढेर सारी बधाइयाँ उनको देश और विदेश से मिल रही हैं। देश में अलग अलग प्रकार की बधाइयाँ उनके हिस्से में आई हैं। राहुल गांधी के विद आरजी अकाउंट से बेरोजगारी दिवस के रूप में उनके जन्मदिन की बधाई मिली। अखिलेश यादव ने उन्हें अच्छे शब्दों में बधाई दी। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्रिटिक अपनी जगह, लेकिन एक लंबा राजनीतिक जीवन, स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे आरएसएस के, और उसके बाद अपने जीवन में देश के सर्वोच्च पद तक जाना और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना। एक और बात है कि भारत के आज़ाद होने के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री भी थे वो। और मुझे लगता है कि आलोचनाओं को अगर हम किनारे कर दें तो विश्व में मोदी ने निश्चित रूप से कनेक्टिविटी तो अन्य लोगों से ज़्यादा बनाई है। आज उनके जन्मदिन पे आप क्या कहेंगे, समीक्षा अगर करनी है? अमरेश जी, दरअसल 17 सितंबर 1950 वो दौर याद करिए, देश की आज़ादी, देश का संविधान और पूर्ण स्वतंत्रता 50 में मिली, और कांग्रेस चरम पे, क्योंकि कांग्रेस आज़ादी से लेकर के पार्टी से लेकर सत्ता, पंडित नेहरू या बाकी सर्वोच्च लोग उस पद पे थे। और तब मोदी जी का जन्म होता है वड़नगर, गुजरात। और हम इस 75 साल में जो तय किए हैं, 75 साल पीछे अगर सोचे तो बड़ी दुश्वारियां थी, शिक्षा की, पारिवारिक रूप से, ठीक है। और उसमें अगर इनके दौर की आप बात करें तो 91 के बाद जब ये जनसंघ में पूरी तरह सक्रिय हुए, पहले तो शाखाओं में जाना, शाखाएं लगाना, वो एक संघर्ष की बात थी। लेकिन गांधीनगर से जब यात्रा शुरू होती है राम मंदिर आंदोलन की, तो उस यात्रा का संचालन की शुरुआत जिस आडवाणी को लेकर के बड़ी चर्चा लो, आपने कई बार सुना होगा कि
तो उसका संचालन मोदी जी कर रहे थे, सारथी बोलते हैं लोग। सारथी होते थे। और फिर आते हैं 2001 में, क्योंकि गुजरात की स्थिति बाकी अन्य राज्यों से अलग रही। वहाँ पे केशुभाई पटेल इन सब का इतना जातिगत और सामंतवादी और पैसे हर तरीके से धन धान्य पूर्ण थे ये, और उसमें मोदी को 2001 में सत्ता देना और 2002 की चुनौती जो गोधरा कांड पूरा विश्व जानता है। अब 2002 से 2014 किन किन पदों पे, किन किन पोजीशनों पर, किन किन विचारधाराओं से विरोध करना, उसके बावजूद मैं मोदी जी का कायल किस बात पे हूँ जी, वो दो बातें हैं। बताई दीजिए। 19 में 370 को खत्म करना ये अविश्वसनीय, अपरिकल्पनीय, और हमारे जैसे जो 75 में पैदा हुए लोग या 45-50 साल के हैं उनके लिए सपना था ये। दूसरी बात, बड़ी चुनौतियां, नोटबंदी, जीएसटी, इसके बावजूद पहली बार जो आदमी 2014 हाँ, में, बड़ी आलोचना हुई, लग रहा था कि अब तो लौट के ही नहीं आएंगे। जी, 2014 में नॉन कांग्रेसी पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रधानमंत्री रहते अपना कार्यकाल पूरा करना, 19 में रिपीट करना, और 24 में एनडीए गठबंधन की सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य परिवार के लिए, लोकतंत्र में जहां 130 करोड़ की आबादी है और हर 40 किलोमीटर पानी और बोली भाषा बदलती है, मामूली बात नहीं हमने। ठीक बात है। मनोज कुमार मिश्र है, यूनाइटेड भारत जैसे बड़े अखबार के समूह संपादक हैं। पूरे देश में इनका जाना होता है, अपने बिजनेस के माध्यम से, अपने समाचार पत्र के माध्यम से, और मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा बार इन्होंने दिल्ली से लेकर गुजरात तक नरेंद्र मोदी और उनके लोगों को देखा होगा, शायद हम में से कम लोगों ने देखा होगा। मनोज जी, एक बात आपकी है जिसपे एक सवाल निकल के आता है, यदि व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा हो तो आलोचना भी उतनी ही ज़्यादा होती है क्या? अमृत जी, एक बात बताऊं आपको, चूंकि आप पत्रकार साथी हैं, मित्र हैं, और उस आलोचना से आप रूबरू 300 दिन होते हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य है और राज्य की राजधानी से पत्रकारिता करते हैं। आलोचना उसी की होती है जो कुछ करता नहीं उसकी कोई आलोचना नहीं होती है। जो कुछ करता है जो कुछ करता, आलोचना हमेशा उसी की होती है, और आलोचना हमेशा आपको ठीक करती है, हमेशा ठीक करती है। करते रहिए, हम अपना काम करेंगे, करते रहिए, आलोचना होती रहेगी जी। कानाफूसी में दूसरे पत्रकार हमारे साथ हैं, हमारे वरिष्ठ हैं शाश्वत तिवारी। बहुत अच्छा लिखते हैं। अच्छा लिखने का मतलब ये नहीं कि राइटिंग अच्छी है, अच्छा लिखने का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अपने विचार जब वो प्रस्तुत करते हैं तो एक बार नहीं, कई बार उनका लेख 2 बार 3 बार पढ़ने का मन करता है। हमारा सवाल आपसे ये है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, एक व्यक्ति के रूप में अगर हम विश्लेषण करें, विपक्षी तो आलोचना करेंगे ही, उनका काम ही, करते हैं अपना काम, राजनीति के नजरिए से देखना होगा। कानाफूसी में सवाल है, आपके नज़रिए में नरेंद्र मोदी क्या है 75 साल के नरेंद्र? देखिए, मुझे ये मैं स्पष्ट इस बात को पे विचार अपना रखता हूँ, और स्पष्ट मेरा मानना भी ये है कि वो आज की पीढ़ी के लिए जो है एक बड़ा जो है प्रेरणा स्रोत है। और आज मोदी के जन्मदिन पर 75 साल की उम्र जो उनकी पूरी हो रही है, और एक बड़ा तजुर्बा उनके पास है, ये एक नई पीढ़ी के लिए एक काफ़ी बड़ा एक एसेट होगा, और आज के दिन को एक प्रेरणा दिवस के तौर पे मनाना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसको भी क्लियर करना चाहूँगा अपने एक एग्जांपल के तौर कि एक बहुत ही छोटे और कहते हैं जिसका कि कोई ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, और कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वाले नहीं, कोई बड़े बिजनेसमैन परिवार से नहीं, बहुत ही साधारण एक आम गरीब परिवार से निकलकर और संघर्षों के साथ यहाँ तक पहुँचना, एक भारत जैसी एक बड़ी विशाल एक कंट्री में एक लंबे समय तक उसकी लीडरशिप में जो है एक अहम रोल निभाना, ये एक कोई छोटा इसको वो निर्णय या छोटा काम नहीं कहेंगे, और बड़ा व्यक्तित्व और बड़ी सोच और बड़ा अध्ययन वाला व्यक्ति, गंभीर व्यक्ति ही जो है यहाँ तक आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो उनका संघर्ष बड़ा है, आज की पीढ़ी को बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ उनकी तमाम योजनाएं जो यूथ को लेके और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लेके जो उनके विचार आते रहते हैं, जो उनकी मन की बात में जो बातें होती हैं, जो वो लोगों से कनेक्ट करते हैं, उनकी भाषण शैली जो है, स्पीच की जो क्वालिटी है वो बहुत जो है अट्रैक्टिव है।
बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और उनसे काफ़ी चीज़ें जो हाँ है, शाश्वत जी, मैं कुछ आपके सामने रख दूं, मुझे अच्छा लगेगा ताकि आपकी बात और आगे बढ़े। 24/7 काम करने की क्षमता है। पिछले 21 सालों से एक भी छुट्टी नहीं, चुनौतियों का सामना करके जीत हासिल करने की बात। हर चुनाव में ऐसा लगता है कि इस बार बस, तो फिर कुछ और ही परिणाम सामने आ जाते हैं। चुनाव पर बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं और जब से मोदी आए हैं, वो पार्टी जिसके वो लीडर है भारतीय जनता पार्टी, वो एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब चुनाव की तैयारी में लगी रहती है। कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों की मशीन बन गई है। और इसके बाद एक बात और, वही मोदी इतना समय और इतना ही शानदार मुस्कुराहट भी निकाल लेते हैं। आज जॉर्जिया मेलोनी का एक ट्वीट आया है, एक्स पे एक पोस्ट है उनकी, जिसमें उन्होंने बड़ी क्लोज तस्वीर उनके लिए डाली है और वो तस्वीर फिर से एक बार मेलोडी को परिभाषित करती है। तो क्या कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में इतना बिजी, इतना कठोर और इतना मिक्सेबल भी हो सकता है, इतना मिक्सअप वो हो लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से? भाई ये जो बातें आपने कही, ये मैं कहूँगा ये एक आदमी के उसके अपने व्यक्तित्व में जो है, ये बड़ी अद्भुत क्वालिटी इसे कहा जाएगा कि जो आदमी ये इस पे रिसर्च भी हुई और इस पे कई लोग जो करीबी हैं वो बताते भी हैं कि वो 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 17-18 घंटे लगातार जो हैं एक्टिव रहते हैं, जगते हैं। तो वो कब सोते हैं, कब खाते हैं, कब आराम करते हैं, और उसके बाद जब नेक्स्ट डे उठते हैं तो तुरंत मीटिंग के लिए फिर वैसे ही फ्रेश और बहुत हंसता मुस्कुराता और बिना तनाव के चेहरा उनका देखने को मिलता है। तो ये एक अद्भुत कोई शक्ति है ऐसी, मेरा मानना है। और किस तरीके से वो अपने टाइम शेड्यूल को मैनेज करते हैं, ये भी अपने आप में एक, हाँ, कभी हॉस्पिटलाइज होते हुए नहीं देखा। हाँ, कभी नहीं, कभी उनकी आवाज़ में कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई थकान लग रही हो। कोरोना जैसा समय जैसे हम लोगों ने काफ़ी समय पत्रकारिता में बिताया, तो हमने कई प्राइम मिनिस्टर्स देखे जिन पे ये लगता था कि वो उनकी मीटिंग्स या पब्लिक मीटिंग्स बहुत कम होती थी और उनकी सुविधा के हिसाब से होती थी, जब स्वस्थ हैं या जब वो कहते थे तब होती थी। लेकिन ये तो लगातार फील्ड में रहते हैं। एक नया ट्रेंड डेवलप कर दिया है। कोई और भी आएगा तो उसे करना पड़ेगा। ये 24 घंटे ठीक है। कानाफूसी में मैं शाश्वत जी आपसे चाहूंगा आप गौतम सर को माइक ट्रांसफर करें। गौतम सर आराधी टीवी के नेशनल हेड के रूप में काम कर रहे हैं और हम सौभाग्यशाली कि उत्तर प्रदेश में संपादक की भूमिका में भी हैं। आपके लिए सवाल के रूप में 3 शब्द हैं। मैं तो राहुल के मोदी जवाब के लिए नहीं बैठा था, राहुल मैं सवालों के लिए ही बैठा था। और कानाफूसी होनी थी तो मुझे लग रहा था कि कानाफूसी ही हो। हम लोग जो है, आपने आलोचना की बात की कि क्रिटिक होता रहता है उनका। मनोज जी ने बताया कि भाई उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे के मित्र होते हैं। जितनी उपलब्धि होगी, हाँ, इन्होंने कहा उतनी ही आलोचना होगी। तो लेकिन हम लोग जिस कार्यक्रम को इस समय, जिस कार्यक्रम में हम लोग बैठे हुए हैं और आप जिस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, मुझे लगता है कानाफूसी के बजाय हम लोग जो है मतलब एकदम वो बहुमुखी नहीं, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, लेकिन हमारा तो इंट्रोवर्ट का अपोजिट क्या होता है? चिल्लाहट भी, घबराहट भी, कभी कभी झल्लाहट भी। तो ये सब चीजें आई नहीं आपके इस कार्यक्रम में। आपके कार्यक्रम का प्रोमो जो था, हम उस पे जाएंगे। मैं आलोचना के दृष्टिकोण से इसलिए क्योंकि आज किसी का जन्मदिन है तो उन्हें बधाई देना चाहिए। दूसरा, विश्वकर्मा जयंती भी आज है, तो आज ही के दिन विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। भगवान विश्वकर्मा, हाँ, जिन्होंने सृजनकर्ता, तो सृजनकर्ता जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन इनका जन्म हुआ, तो सृजन के लिए जन्म हुआ होगा। तो प्रशंसा के ढेर सारी बातें हो सकती हैं। कुछ चीजें जो मैं इनके फैक्ट के बारे में पढ़ रहा था मनोज जी, कि इनकी सगाई जो है वो 13 साल की उम्र में ही हो गई थी। 13 साल की उम्र में ही सगाई हो गई थी। लेकिन फैक्ट में ये भी पढ़ा मैंने, एक पोस्ट में पढ़ रहा था कि 8 वर्ष की उम्र में संघ से जुड़ गए थे। तो संघ से जुड़ने के बाद 13 साल की उम्र में सगाई, 17 वर्ष की उम्र में ही शादी हो गई थी, जो अपने यहाँ पे अभी अलाउ नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई थी। अगर हम उन फैक्ट पर जाते हैं और उनको मान लेते हैं, सच मान लेते हैं, तो इस पर भी हमारे ख्याल से जब मोदी जी के बारे में बात हो रही है, उनके ढेर सारी उपलब्धियों के बारे में चर्चा भी हुई और निश्चित रूप से वो युग पुरुष के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन जो कुछ है, जैसे उनके फैक्ट्स, उनके जैसे आपने कहा अभी शाश्वत जी ने कि वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, रहेंगे, तो हम उनसे क्या क्या ये इन सब में मतलब उन सब की उनकी और भी क्या चीज़ थी। एक बड़ी फैक्ट मनोज भैया, मैंने एक देखा, एक पढ़ रहा था कि जो 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था,
उस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन पे उन सैनिकों को चाय पिलाई और थी। इसीलिए ये आज तक fact है। उनको चाय वाले पीएम तो चाय वाले पीएम तो हुए, लेकिन एक बात है जो जनता को बहुत प्रभावित करती है। मैं नहीं मानता कि मंदिर मुद्दे या हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो ज्यादा प्रभावशाली रहा अपेक्षाकृत राष्ट्र का। जो राष्ट्र के प्रति जब भी, क्योंकि देखिए चुनाव भी जब जीते तो पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक इन सब पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, और हम जो है रिपीट इनको देख सकते हैं कि इन्होंने रिपीट किया है। तो हम राष्ट्र वाली जो इनकी भावना थी, हमको लगता है कि वो चीज़ इनको अब तक इस्टेब्लिश किए हुए है। और यहाँ तक कि भागवत जी ने भी बयान दे दिया कि 75 वर्ष कोई वो नहीं ठीक है रहेगा सर, आपने कुछ हैशटैग है हाँ। चुने हैं हमारे टीम ने, हाँ हाँ और अलग अलग जवाब थे। हाँ हाँ सबसे पहले नेहा राठौर के मोदी, जी। कई लोगों ने कहा कि उनकी जो रोजी रोटी उनकी आलोचना से चलती है। हाँ देखिए, जब भी हमको अगर फेम चाहिए, भाई मैं तो देखो क्या है, कानाफूसी हो रही है तो कानाफूसी की तरह हो। हमको अगर बहुत बड़ा अपने आप को दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, तो मैं आलोचना मनोज जी की करूंगा, शाश्वत जी की करूंगा। मुझे अगर बड़ा पत्रकार बनना होगा तो मैं किसकी आलोचना करूंगा यहाँ पर, और मैं उन्हीं को बताऊंगा भी कि वो कुछ नहीं है। हाँ मैं हूँ ये बताने की जरूरत नहीं रहती है लोगों को। राठौर की रोजी, हाँ उनका काम उन्हीं की आलोचना से चलता है। बिल्कुल। अच्छा, राहुल के मोदी, हाँ। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, अगर उनका भी है, आज उन्होंने बेरोजगारी दिवस नहीं, देखिए नेहा राठौर और मोदी जी में देखेंगे तो उसमें नेहा राठौर जी का लाभ है, लेकिन राहुल गांधी और मोदी जी में देखेंगे तो मोदी जी का लाभ है। तो हाँ, वहां पर तो मोदी जी का, हाँ ये मोदी जी का लाभ तो यहाँ पर है। जब मोदी और राहुल को देखेंगे तो राहुल के मोदी में वास्तव में वो राहुल के ही मोदी हैं, उसमें उनको लाभ हुआ है। जॉर्जिया मेलोनी के मोदी, देखिए जॉर्जिया मेलोनी के मोदी तो इंस्टाग्राम के मोदी हैं, वो सोशल मीडिया के मोदी हैं। हाँ। और उसमें सबसे ज्यादा जो एआई ने सबसे पहले अपने को जो मजबूती से जो एआई ने बताया कि हम क्या कर सकते हैं, वो वहां पर दिखा है उनके दोनों के लोगों के संबंधों में। जी हाँ, अंत में जी। और मैं चाहूंगा इस पर आपसे भी विश्लेषण और आप दोनों से भी। ट्रंप के मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुके नहीं, बिल्कुल झुके नहीं, और ट्रंप के मोदी मेरे ख्याल से कभी नहीं रहे, क्योंकि ट्रंप ने हाँ कुछ चीजें इनसे कॉपी की, ट्रंप ने कॉपी किया। तो हमारे लिए तो यही गर्व का विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुछ चीजें, उनकी टैगलाइंस को कॉपी किया किसी ने, उनकी प्रशंसा की। जहां तक बात है कि अगर ट्रंप, भाई देखिए मैंने अभी मैंने कहा था कि मुझे बहुत बड़ा पत्रकार अगर लखनऊ में दिखाना है तो मुझे मनोज जी की बुराई करनी चाहिए जी। तो ट्रंप ने यदि लड़ा है भारत से, तो मैं इसे भारत की मजबूती के रूप में ले रहा हूं, मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में। मैं मोदी को मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन लोग अपने पीएम के साथ, बिल्कुल मैं मोदी को मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में ले रहा हूं, क्योंकि ट्रंप लड़ा किससे, कब उसने नेपाल के प्रधानमंत्री से लड़ा, कब वो ऐसे छोटे देशों के उनसे लड़ा, उनके लिए कब टैरिफ बढ़ाया, उसने बढ़ाया भी टैरिफ तो कब बढ़ाया, चीन के लिए बढ़ाया, भारत के लिए बढ़ाया, रसिया के लिए बढ़ाया। ये तो अच्छी बात है ना कि उसने कम से कम हमारी रसिया, चीन और उसी श्रेणी में रखता है भारत को। मैं शाश्वत सर को आप माइक ट्रांसफर कर दीजिए, मैं इसी सवाल को थोड़ा इसमें कुछ ऐड करके आपसे पूछूंगा। देखने में आया है कि कुछ देशों में पीएम जब गए, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, हम व्यक्ति विशेष पर बात नहीं करते, हम भारत के पीएम के रूप में बात करते हैं, तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों में से कई लोग उनको बड़े अलग प्रकार से प्रणाम करते, चरण स्पर्श करते भी दिखे। उनका भी बड़ा आदर है, किसी ने शिष्टता का परिचय दिया तो वह और आदरणीय हो जाता है। लेकिन फिर जब डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति भारत पर टैरिफ लगाता है, तो फिर ट्रंप के मोदी के बारे में आप क्या कहेंगे? तब वो मोदी कैसे मोदी, अड़े रहे, खड़े रहे, वो झुके नहीं। हिंदुस्तान देखिए जो है एक गंभीर मुल्क है, और इस समय जो मोदी की लीडरशिप है वो, और उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो मेरे ख्याल से बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट। मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से, इसको बहुत लंबी डिबेट इस पर कर सकता हूँ। स्पष्ट मैं इसलिए कहूँगा कि झुकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब हमारे पास ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, दुनिया का कोई नेता या कोई भी कहीं से भी कोई ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता जिसका जवाब हमारे पास ना हो। हमारे पास जवाब भी है, तर्क के साथ जवाब है,
और बहुत क्लियर हमारा जो है ये सोच है इस समय। ये एक बहुत बेहतर मैं इसको हाँ, लेकिन मानता हूँ। कानाफूसी के लिए प्लीज ट्रंप के मोदी का एक लाइन में हाँ, ये अब मैं ट्रंप के बारे में क्या कहूँ मैं, वो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, सोमवार को कुछ कहते हैं, मंगल कुछ कहते हैं। वो एक मूडी किस्म के इंसान एक ही है। बात को हाँ, कई बार कई कहते दर्जन बार भी हैं, कहते कई अंदाज में, जैसे जैसे लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, सोमवार को अलग, मंगलवार को नहीं, इस पे एक शेर बड़ा अच्छा मैं बताऊं आपको। ये ट्रंप ने की जो हरकतें मैं कहूंगा हो इनको, जाए कि जो कानाफूसी में हो ही जाए। हरकतें जो उन्होंने की आज कुछ करके मेरे का 27-28 बार ऐसा भी कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा हाँ। कि उन्होंने एक ही बात को हाँ, हमने कई समझौता बार कई किया। तरीके से एक आध शब्द आगे पीछे हमने करके युद्ध हाँ, रुकवा दिया। कई तरीके से कि मैं ही मैं हूँ, और हम लोग कहते हैं कि मैं ही मैं हूँ तो क्या मैं हूँ। तो ये उसमें ये है कि जो है अंदाजे बयां बात बदल देता है, अंदाजे बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। बहुत शानदार। शाश्वत सर, मनोज सर को आप माइक दे दीजिए। मनोज सर, मेरा इसमें थोड़ा ऐड करके आपसे सवाल है कि ट्रंप एक ही बात को कई दर्जन बार कह के, टैरिफ लगा के, टैरिफ को और बढ़ा के और लगा के भी फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताने लगते हैं। तो ये है क्या आपकी नजर में, क्या है ट्रंप नामा, क्या है आपकी नजर में? ट्रंप की इतने बड़े राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के बाद पाकिस्तान के साथ खड़ा होना बहुत बड़ी भूल है, इसको इतिहास याद करेगा। बहुत एक गंभीर शब्द कर दिया बात को आपने। जी। कानाफूसी में बड़ी बात। दूसरी बात, जो आपने का एक सवाल और चल रहा था, उस सवाल का जवाब देता हूं। आप सब लोग ग्राम प्रवेश से रहने वाले हैं। गांव का कोई व्यक्ति उठ करके जब वो किसी मेट्रो शहर में चला जाए, घर मकान गाड़ी बंगला बना ले, समृद्ध हो जाए, लेकिन जब 50, 55, 60 पार होता है या सामाजिक मान्यता उसको चाहिए होती है, तो वो ग्राम प्रधान को, ग्राम सरपंच को, गांव के उस मानित व्यक्ति के पास जाता है और उससे अनुरोध करता है कि मेरी भी इज्जत बननी चाहिए। भारत वो देश रहा है अमरेन जी, हमारे यहाँ गेहूं नहीं होता था। हम जय जवान जय किसान का नारा लगा करके जो भी जिक्र किया था चाइना युद्ध में आह्वान किया गया तो हर व्यक्ति सैनिक बन के लड़ा था। मैं भूल की बात क्यों कर रहा हूँ? ट्रंप भारत में इतनी बड़ी भूल किए हैं कि उनको आने वाले समय में पछताना पड़ेगा। मोदी ने अपनी तरफ से दोस्ती, ईमानदारी बतौर प्रधानमंत्री बेहतर निभाया है। भूल इधर से नहीं, भूल उधर से हुई है। बड़ी बात। कानाफूसी में हमने आज प्रधानमंत्री जी पर चर्चा की। हम सब की तरफ से प्रधानमंत्री जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। वो स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें और ऐसे ही देश का सर गर्व से ऊंचा रखें। हम सब उनके साथ खड़े हैं और आप भी देखते रहिए कानाफूसी, क्योंकि हम आपको बता दें ये अलग टाइप का प्रोग्राम हम आपके लिए लाए हैं। यहाँ जैसा हमने कहा, यहाँ झल्लाहट से चिल्लाहट और कभी कभी घबराहट, छोटी छोटी खबरें भी और बड़ी खबरों की आहट भी, अन्वेषण से विश्लेषण तक, यूपी की हर हलचल तक हम करेंगे कानाफूसी, सिर्फ अनादि डिजिटल। देखते रहिए। नमस्कार।